हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है यातायात के संकेत। चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, गर्मियों की छुट्टियां हुई। मयूरी अपनी मौसी जी के घर दिल्ली गई। मयूरी को देखकर उसकी मौसी बहुत खुश हुई। पहले दिन मयूरी ने घर में आराम किया। अगले दिन वह अपनी मौसी के साथ स्कूटी पर बैठकर बाजार गई। बाजार में बहुत भीड़ थी। चारों ओर कारें, बसें, साइकिलें और रिक्शाएं चल रही थी। मयूरी स्कूटी पर पीछे बैठी थी। अचानक एक चौराहे पर आकर उसकी मौसी जी ने अपनी स्कूटी रोक ली। मयूरी ने मौसी जी से सड़क पर रुकने का कारण पूछा, तो मौसी जी ने उसे सामने की लाल बत्ती दिखाई। उसने बताया, देखो, लाल बत्ती का अर्थ है कि सब गाड़ियां यहाँ रुकें। तुम देख रही हो कि आसपास गाड़ियां रुक गई हैं। दूसरी ओर सामने चौराहे पर हमारे दाईं और बाईं ओर से गाड़ियां आ जा रही हैं। कुछ ही देर में हरी बत्ती होगी, तब हम लोगों को आगे जाने का रास्ता मिलेगा। मयूरी ने पूछा, पर मौसी जी, इस तरह समय बर्बाद करने से क्या लाभ? मौसी जी ने कहा, नहीं मयूरी, इससे समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि यह हमारी सुविधा और सुरक्षा के लिए इस तरह दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। तो बच्चों, मौसी जी ने मयूरी को समझाया, जो ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है, यानी हरी और लाल बत्ती होती है, ये हमारी सुरक्षा के लिए होती है और हमारी सुविधा के लिए होती है। मौसी जी ने आगे यातायात के नियम और लाल, पीली, हरी बत्ती के विषय में भी समझाया। उन्होंने बताया, लाल बत्ती का अर्थ है रुको, पीली बत्ती का अर्थ है तैयार रहो, हरी बत्ती का अर्थ है चलो। मयूरी कुछ समझ न सकी। उसके गांव में तो इस तरह की लाल, पीली और हरी बत्ती होती ही नहीं है। सवारी से जाने वाले लोग बिना कहीं रुके सीधे चले जाते हैं। मौसी जी ने समझाया, मयूरी, तुम्हारा गांव छोटा है, वहां इतनी भीड़ नहीं होती। दिल्ली में बहुत से लोग मोटर गाड़ियों, स्कूटरों आदि का प्रयोग करते हैं। अधिकतर स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं, इसलिए यहाँ इस तरह की व्यवस्था जरूरी है। इसी बीच हरी बत्ती दिखाई दी। मौसी जी ने स्कूटी आगे बढ़ाई और साथ में दूसरी गाड़ियां भी आगे बढ़ी। अब दाईं बाईं सड़क पर गाड़ियां रुक गई थी। यह देखकर मयूरी सारी स्थिति समझ गई और साथ में मौसी जी के बताए यातायात के नियम भी समझ गई। वह इस व्यवस्था की प्रशंसा करने लगी। वह मौसी जी से बोली, मैं जब गांव जाऊंगी तो यातायात के नियमों की सारी बातें अपने दोस्तों को बताऊंगी। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में किस तरह हमें ये सिखा दिया गया है कि यातायात के क्या नियम होते हैं और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि यातायात के संकेत हमारी सुविधा के लिए होते हैं, जिससे हम दुर्घटनाओं से बच सकें। तो बच्चों देखो, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए वो आप खुद से करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मानक रूप कौन कौन से हैं। जैसे कि हम गर्मियों, बच्चों गर्मियों देखो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, छुट्टियां भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं और बत्ती भी। एक बात और बच्चों, इस पाठ में देखो कौन कौन से देशज शब्द आए हैं, जैसे छुट्टियां, कारें, गाड़ियां, गांव, बच्चे। और विदेशज शब्द हैं स्कूटी, रास्ता, बर्बाद, प्रशंसा, स्कूल। अब हम करेंगे बच्चों उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। आइए इन शब्दों को मेरे साथ बोलिए। छुट्टियां, स्कूटी, चौराहे, प्रशंसा, व्यवस्था, स्थिति, सवारी। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मयूरी दिल्ली किसके घर गई? मयूरी दिल्ली अपनी मौसी के घर गई। मौसी जी के साथ मयूरी कहाँ गई? मौसी जी के साथ मयूरी बच्चों स्कूटी पर कहाँ गई थी? बाजार गई। आगे के प्रश्न बच्चों आप खुद से करेंगे, ठीक है? लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मयूरी मौसी जी के साथ बाजार कैसे गई? मयूरी मौसी जी के साथ बाजार स्कूटी पर गई। मौसी जी ने अपनी स्कूटी कहां पर रोक ली? मौसी जी ने अपनी स्कूटी एक चौराहे पर रोक ली।
चौराहे पर बत्तियों की व्यवस्था से क्या सुविधा होती है? तो बच्चों ये तो आप खुद से लिखेंगे। चौराहे पर बत्तियों की व्यवस्था से यह सुविधा होती है कि सभी लोग बच्चों से अपने वाहनों से आराम से आ जा सकेंगे और कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। मौसी जी ने मयूरी को किस विषय में समझाया? मौसी जी ने मयूरी को बच्चों रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट यानी कि हरी बत्ती, लाल बत्ती और यातायात के नियमों के विषय में समझाया। आप यहाँ लिखेंगे। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मयूरी अपनी मौसी जी के घर दिल्ली गई। मयूरी स्कूटी पर पीछे बैठी थी। शहरों में यातायात बत्ती की व्यवस्था जरूरी है। मौसी जी ने मयूरी को यातायात के नियम और लाल पीली हरी बत्ती के विषय में समझाया। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? जल्दी बताओ बच्चों। रुकने का। पीली बत्ती हमें क्या संकेत देती है? तैयार रहने का। हरी बत्ती हमें क्या संकेत देती है? चलने का। लाल पीली और हरी बत्तियों की व्यवस्था कहाँ पर ज्यादा जरूरी है? शहर में। यातायात के संकेत सड़क पर क्यों होते हैं? सुरक्षा के लिए या असुरक्षा के लिए? बच्चों सुरक्षा के लिए। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्टडी। सबसे पहले देखिए बच्चों, निम्नलिखित बहुवचन शब्दों को एक वचन में बदलिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कि पंखा, पंखे। बच्चों यहाँ छुट्टियां लिखा है तो एक वचन में छुट्टी हो जाएगा। कारें हैं तो कार, बसें हैं तो बस, रिक्शाएं हैं तो रिक्शा, गाड़ियां हैं तो गाड़ी। पाठ के अनुसार दी गई पंक्तियों में उचित अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह तथा विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। बच्चों पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ देखो हमें कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं जो इस प्रकार होते हैं। ठीक है। मयूरी ने पूछा, पर मौसी जी इस तरह समय बर्बाद करने से क्या लाभ? तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा जो कि इस प्रकार से होता है, वो आप यहाँ पर लगाकर इस वाक्य को पूर्ण करेंगे। मौसी जी ने कहा, नहीं मयूरी, इससे समय बर्बाद नहीं होता। इसके बाद बच्चों पूर्ण विराम आएगा तब यह वाक्य पूर्ण होगा। ठीक है। शब्द पहेली में से निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द ढूंढकर उस पर गोला लगाइए और नीचे दिए गए सही स्थान पर लिखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिसके हृदय में दया हो तो वह होगा बच्चों दयालु। तो आप यहाँ पर देखो, दयालु ढूंढेंगे इस वर्ग पहेली में, ये रहा। आप इसको गोला लगा देंगे और इस शब्द को यहाँ लिख देंगे। जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी, यानी कि बच्चों यहाँ देखो ये लिखा है आज्ञाकारी, आप इस शब्द को यहाँ लिख देंगे। आगे के आप खुद से करेंगे। जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। इसी तरह से आप आगे की करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो बच्चों जीवन कौशल दिया गया है, ये कार्य आप खुद से करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के पाठ में इतना ही। ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। हमने जो भी पढ़ा है, इस पाठ से जो भी सीख ली है उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। इस पाठ का अभ्यास करेंगे अच्छे से। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।